अ वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग माइंड्स। तो आज हम अपना ये लेक्चर टू एडजेक्टिव का कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो अगर आपने लेक्चर 1 एडजेक्टिव पे नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया दिया है। ठीक है। तो हमने उस लेक्चर 1 में बेसिक क्या एडजेक्टिव क्या होते हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे। उसी को लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये फाइनल लेक्चर है। इस लेक्चर में एडजेक्टिव आपका जो रूल्स है और एग्जाम्पल्स के साथ ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। टू कंपेयर वन विद ऑल द अदर्स ऑफ सेम क्वालिटी, एनी अदर फॉर सिंगुलर एंड ऑल अदर फॉर प्लूरल इज यूज्ड। अब ये क्या कह रहा है कि शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास। अब यहाँ पे एक क्वालिटी कंपेयर की गई है, राइट। तो ये क्या है, टू कंपेयर वन विद दी वन विद ऑल द अदर ऑफ द सेम क्वालिटी। यानी ये जो इंटेलिजेंट, इसकी इंटेलिजेंट की क्वालिटी है कि ये इंटेलिजेंट है, वो सारे स्टूडेंट ऑफ द क्लास से कंपेयर की गई है, इसकी इंटेलिजेंट की क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक ही क्वालिटी जो कि कंपेयर की गई है, ऑल दी अदर राइट, विद ऑल द अदर ऑफ द सेम क्वालिटी। तो अब देखिएगा इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस बता रहा है। इसमें ये कह रहा है कि यह लिखा है शी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट इन क्लास एंड शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक है। अब यही यही कह रहा है कि एनी अदर और ऑल अदर कहाँ पे यूज होगा। मोर इंटेलिजेंट देन, अगर यहाँ पे स्टूडेंट जो है यहाँ पे सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे एनी अदर यूज किया गया है। अगर यहीं पर अगर स्टूडेंट प्लूरल होता, जैसे कि यहाँ पे है एस है, तो यहाँ ऑल अदर यूज किया गया है। तो यही कह रहा है कि एनी अदर का यूसेज और ऑल अदर का यूसेज कहाँ होना है। अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट आया है वो अगर प्लूरल है तो ऑल अदर का यूज होगा। ठीक है। और अगर सिंगुलर है तो एनी अदर का यूज होगा। यही यही चीज ये रूल कह रहा है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बोथ बोथ एज डैश डैश एज एंड देन आर यूज्ड व्हेन वी यूज पॉजिटिव एज एंड कंपैरेटिव डिग्री। शी, अब देखिए क्या कह रहा है कि जब हम पॉजिटिव ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, यानी एज बीच में कुछ एडजेक्टिव आएगा, कोई एडजेक्टिव की डिग्री, फिर एज, फिर आगे चल के देन, तो वहां पे हम पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री दोनों यूज करेंगे। कैसे? शी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। तो यहां पे देखिए गुड और बेटर दोनों यूज किया गया है, लेकिन यहां पे एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन, राइट। तो एज और इस एज के बीच में ये पॉजिटिव डिग्री यूज की गई है और आगे चल के यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है। तो अगर सेंटेंस में आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री दोनों ही यूज करना है, राइट, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और वाइस वर्सा, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं तो वहां पे यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ आगे चल के कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल है, याद रखिएगा इसे, कि सम एडजेक्टिव्स आर नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, इम्पॉसिबल, सुप्रीम एक्सेट्रा, इनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। ये जैसे दिख रहे हैं वैसे ही कंपैरिजन में और वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, इनकी कोई और डिग्री नहीं है। जैसा कि दिस इज मोर सुपीरियर देन यू, ये मोर सुपीरियर कहना गलत है, राइट। ये मोर सुपीरियर नहीं होता, दिस इज सुपीरियर देन यू या दिस इज द सुपीरियर ऑफ ऑल, ऐसे यूज होगा। इसका सुपीरियर और ई आर और ई एस टी
इनके इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इन सब में ई आर और ई एस टी नहीं लगता। यही कहने का इस रूल का मतलब है कि इन सारे शब्द की कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती। नो कंपेरेटिव डिग्री फॉर देम, जैसे कि ये नॉर्दर्न है, ये टॉप है और ईस्टर्न है, ये ऐसे तीन या कुछ शब्द हैं जिनकी कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, इनकी डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है। नॉर्दर्न मोस्ट, टॉप मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, इनकी ये जो ये दिख रहा है ये आपको सीधा ये क्या बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इसमें तो हमने पूरा जो इस यहाँ पे हमारा पूरा रूल्स जो है एडजेक्टिव का वो खत्म हो गया, राइट। अब अगर हमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी यूसेज यानी इस्तेमाल करने में हमें कुछ दिक्कत होती है या फर्क थोड़ा समझना है, जैसा कि फादर, एफ ए फदर, फादर, एफ ए टी एच ई आर एंड फर्दर, ठीक है। इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों एडजेक्टिव है। अब फादर मीन्स एट टू और बाय अ ग्रेट डिस्टेंस, यानी फादर मीन्स फार्दर, फार्दर है, सॉरी ये यहाँ पे फार्दर है, ठीक है। तो फार्दर मीन्स कि कुछ दूरी पर, कुछ ग्रेट डिस्टेंस, एट अ ग्रेट डिस्टेंस। इट इज कंपेरेटिव ऑफ फार, ये फार का कंपेरेटिव है, एफ ए आर का कंपेरेटिव क्या है, फार्दर, एफ ए आर टी एच ई आर। माई हाउस इट एट अ फर्दर डिस्टेंस, फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रीट, यानी मेरा जो घर है वो स्ट्रीट की काफी दूरी पर है। तो ये मेनली जो एफ ए आर टी एच ई आर है ना, ये आपका डिस्टेंस के लिए यूज होता है, जहां पे आपको डिस्टेंस शो करना है वहां पे फार्दर। और जो फर्दर है, एफ यू आर टी एच ई आर, इसका मतलब होता है एडिशनल, उसके अलावा। जैसे कि आप कहते नहीं है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट मी, और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए है, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। तो ये एडिशनल के लिए है, ये डिस्टेंस के लिए, फार्दर, ग्रेटर डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट रिफर टू पोजीशन, लास्ट मतलब पोजीशन, जो लाइन में लास्ट वाला बंदा है। द पर्सन, द लास्ट पर्सन इन द फर्स्ट रो, प्लीज कॉल द लास्ट पर्सन इन द फर्स्ट रो। तो क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि नहीं, याला लास्ट पोजीशन बता रहा है कि नहीं, कि आखिरी बंदा, पहली रो का आखिरी बंदा। तो वही इट रिफर्स टू पोजीशन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबैटन वॉज लास्ट वॉइस रॉय, मतलब उनकी पोजीशन क्या थी, आखिरी थी, आखिरी में आखिरी वॉइस रॉय थे इंडिया के। एंड लेटेस्ट मीन्स ऑफ रिसेंट डेट, लेटेस्ट मतलब जो भी नई चीज, नई एकदम नई चीज आई है, ये टाइम से रिफर करता है, ये रिफर टू टाइम ना, कि लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट एंड्रॉयड क्या आया है, तो जो टाइम को रिफर कर रहा है कि आई बॉट द लेटेस्ट मोबाइल फोन, अभी जो एकदम नया नया आया है, ठीक है। अब देखिए एल्डर, एल्डेस्ट या ओल्डर और ओल्डेस्ट में फर्क क्या है, ठीक है। देखिए एल्डर या एल्डेस्ट मीन्स ऑफ अर्लियर बर्थ, इट इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन्स एंड इज कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, यानी ये एल्डर जो है ना, एल्डर शब्द, ये एल्डर या एल्डेस्ट शब्द आपसे पहले कौन पैदा हुआ है उनके लिए यूज होता है, ये पर्सन के लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए, और उन पर्सन के लिए जो कि आपकी आपसे के सेम फैमिली के लिए, यानी जैसे कि आप कहते हैं आई एम दी, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, ई एल डी ई आर, एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो आपसे भी आपसे भी बड़ा कोई है, ठीक है, तो वो एक पर्सन है, ठीक है, वो एक पर्सन है, प्लस वो आपकी फैमिली का, आपका ब्लड रिलेशन का है, राइट। तो यही का इसका इस लाइन का यही मतलब है कि इज कन्फाइंड टू मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, यानी वो एक तो पर्सन होना चाहिए, प्लस वो आपकी मेंबर, आपकी फैमिली मेंबर का होना चाहिए, तो ही आप उसके लिए एल्डर या एल्डेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो जैसे कि रमेश इज माई एल्डर ब्रदर, तो रमेश मेरा एल्डर ब्रदर है, इसका मतलब यह है कि रमेश से मेरा कोई एक फैमिली रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए ओल्डर या ओल्डेस्ट मीन्स एडवांस इन ईयर्स, मतलब कि मुझसे बड़ा है और उस कोई चीज बड़ी है,
इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्सन और थिंग। ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसा कि दिस इज दी दिस क्या बोलते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल पाई पाई वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इज द ओल्डेस्ट एंड्रॉयड वर्जन, ऐसा कह सकते हैं आप। या कोई कह सकते हैं कि माइक्रोमैक्स इज द ओल्डेस्ट फोन, ऐसा कुछ है। तो ओल्डर यानी किसी थिंग के लिए भी यूज होता है, किसी पर्सन के लिए भी यूज होता है। तो शिवम इज ओल्डर देन टीना। अब देखिए शिवम और टीना एक फैमिली के नहीं है, अलग अलग फैमिली के हैं। शिवम अलग है और अलग है, और ये शिवम बड़ा है टीना से, ठीक है। तो शिवम इज ओल्डर देन टीना। हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे किसी थिंग के लिए यूज हो गया है, ठीक है। अब नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट मीन्स और डिनोट डिस्टेंस, विच इज द नियरेस्ट मॉल, सबसे करीबी मॉल कौन सा है। तो नियरेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं, आपका डिस्टेंस डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स इमीडिएटली फॉलोइंग इन टाइम और ऑर्डर, इट डोनेट्स पोजीशन। नेक्स्ट मीन्स कि कोई पोजीशन डोनेट करना, या अगला टाइम में अगले चीज क्या होने वाली है। हु विल बैट नेक्स्ट आफ्टर कोहली, तो अगली कौन सी टाइम या ऑर्डर में है, तो उसी को डिनोट करता है। विराट कोहली विल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, तो टाइम को डोनेट कर रहा है, ठीक है। हु विल बी द नेक्स्ट बैट्समैन। अब लेटर और लैटर, लेटर पढ़ते हैं, इसे लैटर पढ़ते हैं, राइट। लेटर मीन्स एड सब्सिक्वेंट टाइम और स्टेज, सब्सिक्वेंट टाइम और सेन। शी विल आस्क हिम लेटर, यानी वो उससे बाद में बात पूछेगा, ठीक है। टाइम बता रहा है कि कब पूछेगा, बाद में। आस्क हिम लेटर, लेटर पूछेगा। एंड लेटर मीन्स सेकेंड ऑफ द टू थिंग्स और पर्सन, दो चीजों में दूसरी चीज, उसे कहते हैं लैटर। कोई दो चीजों में दूसरी चीज, उसे कहते हैं लैटर, राइट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है कि द, ठीक है। तो कोई दूसरी में दूसरी चीज, उसे कहते हैं लैटर। अब देखिए कि लिटिल, एक मिनट एक मिनट, यहाँ ये देखिए लैटर इनिंग ऑफ ओडीआई वॉज इंटरेस्टिंग, यानी दूसरी इनिंग ओडीआई की, पहली नहीं, दूसरी इनिंग ओडीआई की इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है। अब फीवर, फीवर एंड लेस बोथ मीन स्मॉल क्वांटिटी और नंबर। फीवर इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा। नो फीवर देन 20 पीपल वेर प्रेजेंट एट पार्टी, 20 पीपल यानी पीपल काउंटेबल नाउन है। लेस इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल यानी जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सके। नो लेस देन हाफ ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्क है, इसीलिए यहाँ पे लेस है, ना कि फीवर, क्योंकि वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देखिए ये लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में क्या फर्क है, ठीक है। लिटिल मीन्स लिमिटेड और बिलो एवरेज और हार्डली एनी, मतलब कि ना के बराबर। लिटिल मीन ना के बराबर, इसकी एक नेगेटिव मीनिंग होती है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल, मतलब उसके जिंदा रहने की बहुत ही कम उम्मीद है, इतनी कि ना के बराबर। हार्डली यानी मतलब बहुत ही कम उम्मीद है। अ लिटिल मीन समवॉट, दाउ नॉट मच। अ लिटिल का मतलब कुछ हद तक, बट उतना भी नहीं, मतलब ज्यादा भी नहीं, ना ही बहुत ही कम, ना ही नेग्लेजिबल। इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग, इट इज यूज इन अ कंटेस्ट ऑफ सम। देखिए इस नेगेटिव मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग का मतलब कि कहाँ पे नेगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो लिटिल यूज होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो अ लिटिल यूज होगा, ये मतलब है। एग्जाम्पल, अ लिटिल अवेयरनेस, अ लिटिल अवेयरनेस वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ। अ लिटिल अवेयर मतलब थोड़ी, ज्यादा नहीं पर थोड़ी अवेयरनेस भी उसकी जिंदगी बचा देती, ठीक है। अब देखिए द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच अवेलेबल, मतलब उतना भी नहीं पर जितना है उसका पूरा अवेलेबल। ही ड्रैंक ऑफ द लिटिल वाटर ही हैड, मतलब उतना
ही उसने उतना पानी पिया जितना था, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं पिया लेकिन उतना पिया जितना था। अब देखिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू हैव सेम मीनिंग एज लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। यानी जो अब फ्यू, जैसे कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल था, वैसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है। उनकी दोनों की मीनिंग सेम है, यानी जैसा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूसेज था, वैसे ही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूसेज। यानी इसका नेगेटिव सेंटेंस में, इसका पॉजिटिव सेंटेंस में, इसका न के बराबर, इसका थोड़ा पर ना ही बहुत ज्यादा, और इसका जितना है उतना ही, उसकी मीनिंग बराबर है। बट देखिए फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन, एंड लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। तो इसकी यूसेज काउंटेबल नाउन के लिए होती है, और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल कहाँ यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बस अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एडजेक्टिव ऑफ शेप, साइज, कलर, ओरिजिन एक्सेट्रा कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस देन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव शुड बी। यानी अगर एक ही सेंटेंस में कई तरह के एडजेक्टिव आ जाते हैं, जैसा कि शेप आ जाता है, साइज आ जाता है, कलर आ जाता है, ओरिजिन आ जाता है, यानी ये सब एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, तो उनका ऑर्डर ये रहता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल। ठीक है, देखिए अब एक सेंटेंस में दिया है आई ब्रॉट अ बिग ब्लैक लेदर बैग फॉर द समर कैंप। अब देखिए यहाँ पे जो बिग है और ब्लैक है और लेदर है, ये पूरा है आपका एडजेक्टिव। ये बिग जो है ये साइज बता रहा है, ये ब्लैक जो है ये कलर बता रहा है, और ये लेदर जो है मटेरियल बता रहा है। तो इनका ऑर्डर यही है कि पहले साइज आएगा, फिर कलर आएगा, फिर मटेरियल आएगा, राइट। तो ये पूरे सेंटेंस में अगर आता है, कई एडजेक्टिव आते हैं, तो उनका ऑर्डर ये रहता है कि पहले ये, राइट। तो यहीं पे हमारा जो एडजेक्टिव टॉपिक वो खत्म होता है, राइट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेरीज हो तो जुड़े, और हमारा इंग्लिश जो सीरीज है उसे फॉलो करें। ऐसे ही हम और लेक्चर लाते रहेंगे। थैंक यू।